स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जानेंगे एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस के बारे में। एक्सोजीनियस वृक्ष कौन से कहलाते हैं और इंडोजीनियस वृक्ष किन्हें कहते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है। और यदि आप इसको हिंदी में जानना चाहेंगे तो एक्सोजीनियस को कहते हैं बहिर्जात वृक्ष और इंडोजीनियस को कहते हैं अंतर्जात वृक्ष। तो कौन से वृक्ष हैं एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस? क्योंकि ये प्रश्न आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पृथ्वी पर कितना भाग जंगलों से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी पर 1/5 भाग, 1/5 भाग जो है वो जंगल से घिरा हुआ है। कितने भाग में क्या है? पेड़ पौधे हैं, जंगल है, और इन्हीं जंगलों से हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है। जैसा कि बात करें कि एक वृक्ष के 3 भाग होते हैं। पहला आ जाता है भाग जड़ों का एरिया या जड़ों वाला भाग, पहला। सेकंड आ जाता है तना, ये भाग जो है वो तना है। और जो तीसरा भाग है शीर्ष, शीर्ष में आ जाता है आपका टहनियां, पत्तियां इत्यादि, जिसमें से किसी भी वृक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है तना। क्योंकि इस तने का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाने में इस तने का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें बात करें वृक्षों की, तो वृक्ष में जो विकास होता है 2 प्रकार से होता है। मतलब उसकी जो वृक्षों की ग्रोथ है वो 2 प्रकार से होती है। एक आता है बहिर्जात वृक्ष और अंतर्जात वृक्ष, एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस। तो ये तना जो है, यदि इस तने को काटा जाता है तो इस तने के अंदर कुछ रिंग टाइप की प्राप्त होती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जब पेड़ को काटा जाता है तो यहां पर कुछ कत्थई कलर होता है, फिर लाइट कलर होगा, फिर उससे भी लाइट, ऐसे करके बाहरी जो एरिया आता है वो आपका छाल से ढका हुआ होता है। तो इस प्रकार के वृक्ष में जो विकास होता है वो क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है। आपने देखा होगा आम का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो, इन सब पेड़ों पर बाहर की तरफ एक छाल होती है। तो क्या है, जब ये पेड़ अंदर से बढ़ते हैं तो ये बाहर की जो छाल होती है वो क्रैक हो जाती है। तो देखा होगा छोटे छोटे पार्ट उस पर चिपके होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वृक्ष क्या है, अंदर से बढ़ रहे हैं। तो इनका जो विकास है वो अंदर से बाहर की तरफ विकास हो रहा है। तो इस प्रकार के जो वृक्ष आते हैं वो है एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस वृक्ष आपके आम, शीशम, नीम इत्यादि। तो ये जो इसका जो विकास है या वृद्धि है वो केंद्र से बाहर की तरफ है। कहां से? अगर आपने इसको काट दिया तो क्या है, इसकी वृद्धि यहां से हो रही है। ये पार्ट बढ़ेगा, ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ रहा है। तो ये क्या होता है, इसकी जो छाल होती है वो ब्रेक कर जाती है, यहां पर क्रैक आ जाता है, टूट फूट टाइप की होती है जो यहां पर छाल है। तो इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो आपके बहिर्जात वृक्ष कहलाते हैं। इसको आप बहिर्जात वृक्ष है। अब इसके बाद देखेंगे आप
कि यहां पर बहुत सारे रिंग बने होते हैं। जब पेड़ के बीच से आप काटते हैं तो यहां पर कुछ रिंग टाइप की बनी होती है। ये जो रिंग होती हैं इन्हें कहते हैं एनुअल रिंग, वार्षिक वलय। हर साल एक रिंग बनती है। मतलब एक साल हुआ तो पहली रिंग आई, दूसरा साल हो गया तो दूसरी रिंग बन गई। मतलब एक साल में एक रिंग इसके अंदर बनती जाती है। ऐसे क्या है, इसके अंदर रिंग बनती जाती है। यदि किसी भी वृक्ष की आयु का पता करना है तो इस एनुअल रिंग को गिनकर, काउंट कर कर पता लगा सकते हैं कि इस वृक्ष की लाइफ कितनी थी, कितना इसका जीवन काल था। क्योंकि प्रत्येक रिंग एक साल में एक बनती है, इसलिए उसका नाम क्या है, वार्षिक वलय, एनुअल रिंग। तो आप समझ गए कि बहिर्जात वृक्ष वे वृक्ष होते हैं जो अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते हैं तथा जिनके तने के अंदर वार्षिक वलय पाई जाती है। यदि किसी भी वृक्ष के जीवन काल को ज्ञात करना है तो वार्षिक वलय की रिंग काउंट कर कर, गिनकर हम उस वृक्ष के जीवन काल को बता सकते हैं। अब सेकंड जो है, ये वृक्ष एक बांस है। बांस, गन्ना या खजूर, इस टाइप के जो वृक्ष होते हैं वो आपके अंतरजात वृक्ष कहलाते हैं। ये क्या है, ये बाहर से अंदर की तरफ वृद्धि करते हैं। इस टाइप के या इस प्रकार के वृक्ष हमेशा लंबाई में बड़े होते हैं। यदि इनके विकास की बात करें तो इसका जो विकास होता है वो लंबाई में होता है। यदि इस तने को काटें, जैसा कि शुरुआत में कहा था कि एक वृक्ष के 3 भाग होते हैं, जड़, तना और सिरा। सिरे में आपकी पत्तियां और टहनियां वगैरह। तो यदि इस बांस की बात करें तो इसमें भी वही सेम है, जड़, तना और ये सिरा। अब इस तने को यदि काटा जाए तो इसका जो तना होता है क्या होता है, अंदर से खोखला पाया जाता है। तो इसमें जो विकास होता है वो होता है बाहर से अंदर की तरफ। मतलब इसका जो विकास होगा वो क्या है, बाहर से अंदर की तरफ इसका विकास होगा। इसलिए इस प्रकार के वृक्ष आपके अंतःजात या एंडोजीनियस वृक्ष कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अंतःजात वृक्ष हमेशा बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते हैं और बहिर्जात वृक्ष अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते हैं। 2 हो गए, एक जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं और जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। ऐसे ही वृक्ष हमारे एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस कहलाते हैं। यदि अब इस प्रकार के वृक्ष आपके आम, नीम, आपके अमरूद, ये सभी आपके बहिर्जात वृक्ष के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसमें आ जाते हैं आपके बांस, खजूर, ताड़, बेर इत्यादि, जो कि लंबाई में वृद्धि करते हैं। अब बात करते हैं कि इंजीनियरिंग में लकड़ी के उपयोग के कारण, कि हम इंजीनियरिंग वर्क में लकड़ी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहला कारण तो यह होता है कि लकड़ी क्या है, मजबूत होती है और वजन में हल्की होती है। सेकंड आ जाता है कि आप इस पर क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से विभिन्न प्रकार के कार्य इस पर कर सकते हैं, चाहे कटिंग हो, चाहे छीलना हो, चाहे किसी भी प्रकार की उसमें कलाकारी करनी हो तो आप लकड़ी पर आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही लकड़ी क्या है, आपस में आसानी से जोड़ी जा सकती है और हर जगह उपलब्ध होती है। कॉस्ट भी इसकी कम होती है। इसलिए क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग में हमेशा मोस्टली
वुड का ही इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही लकड़ी क्या है, लचीली होती है। यदि आप किसी भी लकड़ी के ऊपर एकाएक कोई भी बल लगाते हैं तो वो जल्दी से नहीं टूटेगी, कुछ समय रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कास्ट आयरन पर यदि कोई भी फोर्स लगाते हैं तो कास्ट आयरन तुरंत टूट जाता है, परंतु लकड़ी कुछ समय लेगी। साथ ही क्या है, लकड़ी समतल इस्पात से काफी प्रबल भी होती है, मतलब इस्पात की अपेक्षा लकड़ी काफी प्रबल है। तो इसी कारण इंजीनियरिंग में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वजन में हल्की है और आप उस पर आसानी से जोड़ भी लगा सकते हैं, चाहे आप कॉर्नर हैविंग ज्वाइंट हो, डबटेल ज्वाइंट हो, सालेंट जोड़ हो, मोटाई जोड़ हो, विभिन्न प्रकार के ज्वाइंट भी आप उस पर कर सकते हैं। अगर उपयोगिता की बात करें तो लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां पर करते हैं, जैसा कि रेल के स्लीपर बनाने में, पटरियों को जोड़ने के लिए बीच में स्लीपर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। नाव बनानी हो, दरवाजे बनाने हो, खिड़की बनानी हो, कोई भी ढांचा बनाना हो, भवन का निर्माण करना हो, सजावट का सामान बनाना हो, इन सभी में हम लोग लकड़ी का बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ समझने को आया होगा कि एंडोजीनियस क्या है और एक्सोजीनियस क्या है, बहिर्जात और अंतर्जात वृक्ष। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो लोग जुड़ सकें और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उनके पास पहुंच सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अच्छी चीजें अपने पास रख लेते हैं और गलत चीजें लोगों के पास डाइवर्ट कर देते हैं, भेज देते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अच्छी चीजों को भी दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे जितना बेनिफिट आपका हो रहा है उतना ही बेनिफिट उनका भी हो। यदि आप एक अच्छे दोस्त हैं तो दोस्त का भला कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपका कोई भी, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप प्ले लिस्ट में देखिएगा तो आपके कई सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होंगे, चाहे वो एसएससी जेईई का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, या कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा, उसमें आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे सरल और आसान भाषा में। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप एसएससी जेईई के लिए इच्छुक हैं। यदि इच्छुक होंगे तो थोड़ा उसको भी गाइड करते रहेंगे, जिससे क्या है कि समय रहते आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर कंटेंट आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।